राम राम जी। सभी भाई बहनों को राम राम। मैं हूं बाबा रामदास। साथ में है अवनीश भाई पीएन शर्मा जी प्रारब्ध वाले। अवनीश भाई, ये जो तहव्वुर राणा लाया गया है प्रत्यर्पण करके अमेरिका से, तो पाकिस्तान परेशान है, बाकी सब लोग तो मान लीजिए परेशान हैं। ये जो कांग्रेस की ऐसी जो प्रतिक्रिया आई है, कांग्रेस को ऐसी क्या दिक्कत हो गई, या कांग्रेस क्यों इतनी, तहव्वुर राणा से कांग्रेस इतनी क्यों डरी हुई? क्या हुआ, क्या है? जी आप इसको कैसे बाबा डिकोड कर रहे हैं? जी बिल्कुल। बाबा जी, सबसे पहले आपको प्रणाम, आपके सभी दर्शकों को नमस्कार। जी सर, तहव्वुर राणा भारत लाया गया है वो ठीक है, कांग्रेस को सबसे पहले बधाई दे दीजिए। बधाई इस बात की कि उनके प्रिय तहव्वुर राणा को अमेरिका से लाए जाने की शर्त के अनुसार फांसी नहीं दी जाएगी, तो उनके दुलारे जिंदा रहेंगे। 70 से ऊपर के बताए जा रहे हैं, कब मर जाएं कब नहीं मर जाएं वो अलग बात है, लेकिन भारत उनको फांसी पर लटकाएगा नहीं। कांग्रेस आज क्यों परेशान है? 2011 का एक वीडियो फुटेज प्रधानमंत्री आज के और तब के मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी जी का टहल रहा है, खूब वायरल है, जिसमें उन्होंने अमेरिका से तहव्वुर राणा के प्रत्यर्पण के लिए कांग्रेस क्यों नहीं मूव कर रही, अमेरिका के ऊपर दबाव क्यों नहीं बना रही, इस सारी चीज को लेकर स्टेटमेंट दे रहे हैं। चिदम्बरम ने तहव्वुर पर यह कहा कि साहब, इसको मोदी इसका क्रेडिट नहीं लें, उनको कुछ नहीं जाता, हमने ये इनिशिएट किया था। ठीक है, लेकिन सिर्फ क्रेडिट की लड़ाई अगर होती तो ये किसी पॉलिटिकल पार्टी में आम है ना। भाई, कांग्रेस कहेगी हमारे टाइम में हुआ था, बीजेपी कहेगी हमने किया है, बाकी जनता समझेगी किसने किया है। लेकिन कांग्रेस सिर्फ क्रेडिट के चक्कर में नहीं परेशान दिख रही है। आपकी चिंता बिल्कुल सही है, कांग्रेस डर रही है, कांग्रेस डरी हुई है। जैसे ऐसा नहीं होता है कि आपके खिलाफ कोई बहुत बड़ा गवाह चलाए और तब आपको पता लगे हो अब तो ये सारी चीजें खुलेगा। देखिए, तहव्वुर राणा सीधे सीधे साजिश करता नहीं है, वो पीछे से रह के उसने सारी भूमिका, और इसीलिए डेविड कोलमैन की भी बात आ रही है कि उसको क्यों नहीं लाया जा रहा है। ऐसा क्या है जिससे डरी हुई है? और इंडियन गवर्नमेंट, मोदी सरकार उसको वापस ले आई है ये जानते हुए भी कि हम उसको कैपिटल पनिशमेंट नहीं देंगे या नहीं दे सकते, तो फिर लाए क्यों और कांग्रेस घबराई क्यों? सारी बात इसी में छुपी हुई है। उसको लाया गया है, उसको जिंदा है रहना है, जितनी भी भगवान ने उसको उम्र दी होगी, लेकिन वो बहुत सारे राज उगलेगा। वो ये बताएगा कि 2001 जब ये मुंबई 9/11 हुआ तो उसको तुरंत दिग्विजय सिंह जैसे एक कांग्रेसी जंतु ने आरएसएस की साजिश अगर बताई, कसाब के हाथ में अगर कलावा था, तो दरअसल ये सारी साजिश किसकी थी? भारतीय सेना उस समय तैयार थी सर्जिकल स्ट्राइक के लिए, प्रेजेंटेशन दिया, वो भी सबूत और वीडियो स्टेटमेंट घूम रहा है, दर्शकों ने खूब देखा होगा, जानकारी में है। जिन्होंने उस प्लान को प्रेजेंट किया था टॉप ऑफिस के सामने, वो खुद आके कह रहे हैं, और उन्होंने कहा कि जैसे ही हमने ये प्रेजेंट किया उसके थोड़ी देर के बाद पाकिस्तान ने उस फ्रंट पर जहां से हम एंटर करने वाले थे, हमारा प्लान था, वहां हैवी डिप्लॉयमेंट कर दिया। कौन था वो बताने वाले? वो पूछ रहे हैं। हु? सवाल तो वो पूछ रहे हैं। वो कौन था पाकिस्तान का एजेंट भारत में जो शीर्ष पद पे था, टॉप लेवल पे था, जिसको टॉप लेवल पर दिए गए प्रेजेंटेशन की जानकारी तुरंत हुई और उसने पाकिस्तान को पास ऑन किया? फांसी पर नहीं लटकाएंगे 166 लोगों की हत्या करने के प्लान में शामिल तहव्वुर राणा को, ये तो तय है। लेकिन वो कौन से राज हैं सर? और एनआईए जब इंट्रोगेशन करेगी, एनआईए वो सारे राज निकालेगी भारतीय कोर्ट में। और उस समय प्रधानमंत्री, आज के प्रधानमंत्री तब के मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी ने ये कहा था कि हम क्या उसे भारत की धरती पर लाके भारत के कानून के तहत उसको प्रोसिक्यूट नहीं कर सकते। 2011 का वो स्टेटमेंट
और अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वो पूरा किया है। कांग्रेस के लिए आने वाले समय में 9/11 में मुख्य साजिशकर्ता कांग्रेस थी, ये निकल के आएगा। और इसीलिए दिग्विजय सिंह ने तुरंत आरएसएस का नाम लिया, और जब आरएसएस है तो वो मातृ संगठन है भाजपा का, यानी अगर उसके पॉलिटिकल विंग कहिए तो उन्होंने भाजपा पर भी अटैक किया था और आरोप लगाया था। जी, इसका मतलब सर सीधा सीधा ये हुआ कि 26/11 जो कि कांग्रेस की सरकार का तत्कालीन यूपीए, जिसमें सर्वे सर्वा राजमाता थी, जिसके गृह मंत्री पी चिदम्बरम थे, जिन्होंने एक सेकंड नहीं लगाया और इसको हिंदू टेरर से जोड़ दिया, और उसके बाद पूरी कांग्रेस पार्टी जिस प्रकार से 26/11 की पूरी साजिश को हिंदू सेफ्रॉन टेरर की साजिश और आरएसएस द्वारा प्रायोजित, आयोजित, नियोजित अटैक करके जो हिंदू सनातनी हमारा जो इकोसिस्टम है या हमारा जो देश है उस पे सनातनियों को बदनाम करने का और पाकिस्तान और पाकिस्तान में बैठे हुए तमाम आतंकवादी संगठनों को क्लीन चिट देने का, जो भाषा पाकिस्तान बोल रहा था या आज तक बोलता है इतने सालों से, उसको जो फॉडर चारा जो प्रोवाइड किया वो खुद कांग्रेस ने कर दिया। भाई आप अंतरराष्ट्रीय मंचों पे पाकिस्तान को कैसे घेरेंगे जब आपकी खुद की सरकार कह रही है कि नहीं 26/11 तो हमारे ही आरएसएस ने किया था, पाकिस्तान बेचारा इतना प्यारा बच्चा है वो कैसे कर सकता है। सर इस पूरी साजिश में, कांग्रेस की साजिश में, वो तुकाराम ओंबले साहब का जो जांबाजी उन्होंने दिखाई, और वो जो कसाब अगर न पकड़ा गया होता तब तो इनके लिए बहुत आसान हो जाता। हालांकि अच्छा, मैं एक बात कई बार अपने मित्रों से करता हूं कि ठीक है, कसाब के हाथ में कलावा था और दिग्विजय सिंह की सरकार एस्टैब्लिश कर देती कि चलो ये तो आरएसएस का बंदा था, कोई हिंदू था जिसने ये अटैक किया। पोस्टमार्टम में या वैसे मेडिकल में कटी हुई नूनी तो आती कि नहीं आती, या उसको छुपा जाते ये सब? उसको हिंदू साबित करने में उसकी कटी हुई नूनी को कैसे छुपाते? छिन्नांग था, ये फैक्ट कैसे छुपाते? खैर कांग्रेस बड़ी शातिर है सर, वो भी छुपा ले जाती। सर बात यह ना कि मुझे ऐसा लगता है कि कांग्रेस डरी हुई है इस बात से कि अब 17 साल पुराने वो तमाम झूठ निकलेंगे। वो एक बार याद है मोदी जी ने संसद में कहा था कि ना 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 नरेगा मनरेगा मैं कभी बंद नहीं करूंगा, क्योंकि ये कांग्रेस यूपीए की नाकामी का सबसे शानदार मुजस्समा है कि तुमने साले देश को गड्ढा खोदने में लगा रखा। इसी तरह सर 26/11 का जो अटैक था वो यूपीए सरकार, मौनी बाबा की और पूरी कांग्रेस के लिए, सोनिया गांधी के लिए, राहुल गांधी के लिए, प्रियंका गांधी के लिए और तमाम पूरी कांग्रेस के लिए सबसे बड़ा कलंक है जो इनके माथे पे चिपका हुआ है। पर आज तक उसकी कायदे से पड़ताल नहीं हुई थी। और आपको नहीं लगता कि अब 17 साल पुराने जब स्केलेटन्स निकाले जाएंगे अलमारियों में से, और जब इसका तहव्वुर राणा का इंटेरोगेशन दोबारा होगा और सेफ्रॉन टेरर की साजिश किसने रची, क्यों रची, जब इस पे से पर्दा हटेगा, और आपने जैसा कहा कि इंडियन एयरफोर्स तैयार थी अटैक के लिए, और इतनी हाई पावर्ड मीटिंग में जब प्रेजेंटेशन दिया तो कैसे आखिर पाकिस्तान तक बात पहुंच गई, वो तमाम बातें भी तो अब उभरेंगी। तो सर कांग्रेस के लिए तो बहुत बड़ी मुसीबत
अगले 2-3 साल 4 साल होने वाली है जब तहव्वुर राणा, अच्छा वो कहते हैं ना सिंगिंग लाइक ए कैनरी, एक इंटेरोगेशन की भाषा में क्या कि भाई जिस सस्पेक्ट को पकड़ा होता है, जब उसे इंटेरोगेशन होता है तो पुलिस बयान देती है ऐसे ही बातचीत के कि ही इज नाउ सिंगिंग लाइक ए कैनरी, कां 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 लगातार बोलता जाएगा, सारे राज खोलेगा। तो इसके साथ ये भी तो खुलेगा कि 26/11 की साजिश को, सब 26/11 के अटैक को हिंदू टेरर बोलने की साजिश कहां रची गई। इसलिए नहीं डरी भी, आपको नहीं लग रहा? सबसे ज्यादा ये प्रॉब्लम है सर। बिल्कुल मैं उस पर आ जाऊंगा। आपने कसाब अगर नहीं पकड़ा गया होता और उसके बाद उसका जो पोस्टमार्टम में निकल के आता कलावे के बाद, आपने उस अंग विशेष का जिक्र किया, कांग्रेस बड़े आराम से पचा जाती सर। जिस तरीके से शास्त्री जी की मौत को कांग्रेस पचा ले गई, गिनाने को मेरे पास 50 और ऐसी चीजें हैं जो जघन्य थे, देश के लिए बहुत जरूरी था कि उसको जाना जाए, लेकिन कांग्रेस छुपा ले गई। उसी तरह इसको भी छुपा ले जाती। सर मैं एक बार और कह रहा हूं, ये कांग्रेस की पाकिस्तान के साथ मिलकर, मैं रिपीट कर रहा हूं, तत्कालीन यूपीए सरकार जो कि कांग्रेस की सदारत में बनी हुई थी, ये कांग्रेस पार्टी और बट नेचुरल है तब की यूपीए सरकार और पाकिस्तान, इन दोनों का ज्वाइंट वेंचर था 26/11। मुझे अभी याद है 26 नवंबर मेरा जन्मदिन होता है, रात के 9 सवा 9 बजे पूरा परिवार हमारा इकट्ठा टीवी देख रहा था और पूरा भारत अगले 72 घंटे जब तक ये पूरा ऑपरेशन पूरा नहीं हो गया टीवी चैनलों के सामने चिपका हुआ था। आप तैयारी देखिए, इसमें केवल मैन पावर पाकिस्तान ने दिया था। पाकिस्तान अपनी तरफ से ट्रांसपोर्ट करके यहां आया था वो पूरा ग्रुप। कलावा स्क्रिप्टेड था, कलावा पहनाया गया था। आप मुझे ये बताइए, अगर ये केवल पाकिस्तान की तरफ से इनिशिएट किया गया होता तो पाकिस्तान तो इस बात को प्रचारित करता कि हमारे इस्लामी मुजाहिद जंगजू, उन्होंने ये कारनामा अंजाम दिया है। वो छुपाते क्यों कसाब के हाथ में कलावा बांध के? आप मुझे इस प्रश्न का उत्तर दे दीजिए। भाई हिंदुस्तान में, मुंबई में कांग्रेस के शासन में गोल टोपी लगा के क्या नारीमन पॉइंट जाया नहीं जा सकता था? कसाब के हाथ में कलावा, ये उसे कोई भारतीय ही लिख के दे सकता है, बता सकता है भारत की तरफ से कि कलावा बांध के भेजना, ताकि तुम उधर कलावा बांध के भेजोगे, ये कांड होगा, भाड़ में जाए 166 लोग, कोई परवाह नहीं, हम तुरंत अपना स्क्रिप्ट हिंदू टेरर और आरएसएस साजिश बताना शुरू कर देंगे। ये पूरी कहानी कांग्रेस ने लिखी। सरकार में थे, यूपीए की मदद, सरकार की मदद और पाकिस्तान के साथ। मैं स्पष्ट रूप से पूरी जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूं, आगे आने वाले समय में इंट्रोगेशन के बाद ये चीज क्लियर हो जाएगी। सर आज बता रहा हूं, इस वीडियो को रखा जाए, हम भी डाउनलोड करके रखेंगे। ये साजिश पाकिस्तान की नहीं थी, पाकिस्तान इसमें केवल एक सर्विस प्रोवाइडर था। ये साजिश कांग्रेस, यूपीए और तब की यूपीए चीफ, उनकी मिली जुली साजिश थी। स्क्रिप्ट पूरी तैयार थी, चिदंबरम पहले से तैयार थे, दिग्विजय सिंह पहले से तैयार थे। क्यों? क्योंकि आप याद कीजिए, ये वो दौर था जब भारतीय जनता पार्टी एक शून्यता के दौर से अब निकल रही थी अपने पॉलिटिकल एरिना में, आप याद करिए। और कांग्रेस को अब ये लग गया था कि अगर हिंदुओं के अंदर एक यूनिटी की भावना अगर आ गई तो फिर हमारा सत्यानाश होना तय है। इसलिए किसी सनातन एकीकरण, जो कि बाद में जैसे 2014 में एक राजनीतिक विकल्प के रूप में राष्ट्र प्रथम और राष्ट्रीय राजनीति में आ गई और तब से लगातार सत्ता में है। कांग्रेसियों ने 65 साल राज किया है सर। हिंदू एकीकरण की भ्रूण हत्या करने की साजिश थी 26/11 भारत में। और जी, ये अजीज बर्नी जिसने ये किताब लिखी कि 26/11 आरएसएस की साजिश थी,
अजीज बर्नी का प्रोफाइल यह है कि सर वो सहारा इंडिया के जो न्यूज़पेपर्स और उर्दू के जो मैगजीन्स और न्यूज़पेपर जो सहारा इंडिया छापती थी उसका वो एडिटर था। और इनफैक्ट वो जो किताब है, वो किताब क्या है, वो उसके जितने लेख तमाम लखनऊ के अलग अलग विभिन्न अखबारों मैगजीन्स में छपे थे पिछले 3-4 सालों में। क्योंकि सैफरॉन टेरर का जो, मैं दर्शकों को थोड़ा सा, क्योंकि बहुत पुरानी बातें हो गई ना, सैफरॉन टेरर का मसला जो है वो चल रहा था मालेगांव, आपको याद, मालेगांव ब्लास्ट जब हुआ था, समझौता एक्सप्रेस कांड हुआ था, वो एक स्वामी असीमानंद थे, उनको लपेटा गया था। उसके बाद हेमंत करकरे, सॉरी वो कौन, पुरोहित साहब जो कर्नल साहब थे, वो साध्वी थी, वो साध्वी, हाँ साध्वी प्रज्ञा, जो इन भोपाल से सबको लपेटा एमपी गया हुई था। थी। तो वो ये वहां से ये थ्योरी लॉन्च की गई थी। उसमें अजीज बर्नी ने यहां तक लिखा है कि हेमंत करकरे की हत्या इंडियन आर्मी ने की थी, इंडियन आर्मी पे आरोप लगाया सर। और उसकी किताब, उसके आरोपों को दिग्विजय सिंह, जो कि उस वक्त कांग्रेस के शीर्ष नेताओं में शुमार थे, वह सेकंड कर रहे हैं। इसका मतलब पाकिस्तान, कांग्रेस भी ये मानती थी ना कि हेमंत करकरे की हत्या इंडियन आर्मी ने की। अजीत बर्नी ने ऐसा आरोप लगाया था, नंबर 1। नंबर 2, दिग्विजय सिंह ने जो ये, आपको दर्शकों को याद दिला दूं सर, कि दिग्विजय सिंह ने जो ये आरोप लगाया था कि हेमंत करकरे ने मात्र 2 घंटा पहले मुझे फोन करके यह आशंका जाहिर की थी कि मुझे हिंदू टेरर वाले लोगों से अपनी जान का खतरा है। सर उस जमाने में भी कॉल डिटेल की सुविधा तो आ गई थी, टेलीफोन्स आ चुके थे ना, ये वाले हाई वाले, हेलो हेलो जो हम लोग लेके जेब में घूमते हैं। कॉल डिटेल तो उससे बहुत पहले से हिंदुस्तान में टेक्नोलॉजी आ गई थी ना। तो सरकार ने वाकई फोन आया था कि नहीं आया था, उसका एक डिटेल निकालने में क्या दिक्कत थी सरकार को। और मुझे अब पता नहीं, इतने 17 साल पुरानी कॉल डिटेल अब मिलेगी कि नहीं मिलेगी क्या, या इस पूरे केस में तब की जो तत्कालीन एजेंसीज थी उन्होंने इसकी जांच की कि नहीं। अच्छा एक मिनट, अगर तब नहीं पूछताछ हुई अगर दिग्विजय सिंह से, तो अब हो सकती है इस आरोप की पुष्टि अजीज बर्नी से, अब हो सकती है कि तुमने कैसे बोला था भाई करकरे को इंडियन आर्मी ने मारा था। सर ये कितने गंभीर आरोप है, और इन सवालों के जवाब जब कांग्रेस के सामने आएंगे या कांग्रेस को देने पड़ेंगे तो अगले 2-3 साल स्थिति बहुत ज्यादा असहज होने जा रही है राहुल गांधी के लिए, सोनिया गांधी के लिए, आपको नहीं लगता? इसलिए इतनी ज्यादा बौखलाई है। सर यहां मैं आपसे थोड़ा सा असहमत हूं। आप जो बार बार ये कह रहे हैं, क्या उस समय की सरकार को ये पता नहीं था? सर उसी की स्क्रिप्ट थी, उसे सब पता था। पूछताछ दिग्विजय सिंह से भी ड्यू है सर, बर्नी से भी ड्यू है, महेश भट्ट नाम के बॉलीवुड के उस अभागे की भी ड्यू है, जो उस विमोचन में ओन कर रहा था उस किताब को, उस पूरी थ्योरी को, बर्नी के। सर मैंने जैसे शुरू में ही कहा कि तहव्वुर को फांसी पर भारत सरकार नहीं लटका सकती, ये तो तय है ना प्रत्यार्पण की शर्त के हिसाब से। फिर ये एफोर्ड करके लाया क्यों गया है? लाया इसीलिए गया है कि 26/11 किसकी स्क्रिप्ट थी, उसमें पाकिस्तान की कितनी भूमिका थी, केवल सर्विस प्रोवाइडर था। और उसके साथ आप देखिए सर, एक पूरा ये स्क्रिप्टेड मूव था जिसके आपको पूरी तैयारी दिखाई दे रही है। मालेगांव के बाद आपने बिल्कुल सही ध्यान दिलाया, वहां से इसको इस्टेब्लिश किया गया। अब इसको धीरे धीरे नई ऊंचाई दी जा रही थी ताकि इस देश में सनातन और हिंदू हमेशा के लिए कलंक सिद्ध हो जाए। ये अगले और 50 साल भारत में राजमाता सोनिया गांधी और वेटिकन के एजेंडे और डीप स्टेट के एजेंडे पर हिंदू विहीन करने की कांग्रेस की साजिश थी, जिसमें उसने पाकिस्तान की मदद ली। ये इतना बड़ा भारतीय राजनीति के लिए और भारत के लिए इतने बड़े खुलासे होंगे अगले 2-1 सालों में। मैं नहीं जानता कि एजेंसी कितने दिनों में इसको करेगी।
मैं ये नहीं यहां कहूंगा कि 2029 में लोकसभा चुनाव है, लेकिन हमें किसी चुनाव से कोई मतलब नहीं है, लेकिन सनातन को मिटाने की ये जो सबसे बड़ी साजिश अब तक की कांग्रेस की 26 से 11, इसके धागे जब खुलेंगे सर, कहते हैं ना कि प्रारब्ध सबका लिखा होता है सर, वो तो भुगत के जाना है, इसमें कोई शक नहीं है। सर एक छोटा सा तथ्य याद दिला दूं, पिछले 10 सालों में पाकिस्तान की जो फाइनेंशियल बर्बादी हुई है, उसमें एक फैक्टर मोदी सरकार का, ये भी इसको भी श्रेय दिया जाता है कि इन्होंने FATF फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स में पाकिस्तान को एक टेररिस्ट स्टेट, टेररिज्म को बढ़ावा देने और प्रेशर देने वाला स्टेट घोषित करके बहुत लंबे समय तक ग्रे लिस्ट में रखा और ब्लैक लिस्ट होने का खतरा मंडराता रहा। इस वजह से IMF जैसी संस्थाओं ने इनको बेल आउट पैकेजेस नहीं दिए, लोन नहीं दिए, और आज वही उसी का नतीजा है कि आज आपके चैनल पर भी तो वो पाकिस्तानी पत्रकार आता है ना, वो फैसलाबाद वाला, वो बताता है कि अभी कल ही बात हो रही थी उससे, कौन है वो, सस्ता सा कोई है, वो मेजर है, नहीं जो भी है, तो वो कहता है 50,000 रुपए बिल आता है बिजली का। मैंने कहा था हमारे यहाँ तो 300 यूनिट फ्री है भाई। अच्छा, मुजफ्फर चौधरी जी, मुजफ्फर चौधरी साहब, मुझे तो वो कहते हैं कि आज पाकिस्तान को इस हालत में जो खड़ा किया है, जहां 150 रुपए किलो में आटा वो भी अवेलेबल नहीं है, लूटना पड़ता है, और बिजली का बिल और सब चीज जो है, इसका श्रेय जाता है मोदी को। उसी पाकिस्तान को बेल आउट करने के लिए पूरी ताकत लगाई सोनिया गांधी की कांग्रेस की सरकार ने, और यह बोल दिया कि ना ना ना, पाकिस्तान तो बेचारा मासूम है, पाकिस्तान का क्या मतलब है टेररिज्म से? टेररिस्ट तो हमारे यहां नागपुर में बैठे, टेररिस्ट तो मोहन भागवत पार्टी है, टेररिस्ट तो मोदी जी है, पाकिस्तान तो बेचारा बहुत शरीफ है। सर, कांग्रेस को इन सवालों का जवाब देना पड़ेगा, और तहव्वुर राणा का जब केस चलेगा तो ये तमाम बातें आज से 17 साल पहले की जो बातें थी वो फिर से, आज आफ्टर ऑल वी आर डिस्कसिंग ना, हम इतनी पुरानी बातें लोगों को, दर्शकों को याद दिला रहे हैं ना, कि एक तरफ मोदी जी ने FATF में ग्रे लिस्ट से ब्लैक लिस्ट तक पहुंचाने के लिए पूरी ताकत लगा के रखी, और एक तरफ यही कांग्रेस की सरकार थी जो पाकिस्तान को बेल आउट करती थी कि नहीं 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 नहीं, इन पे टेररिज्म का आरोप लगाना। और आज तक एक और मजेदार तथ्य है कि आज तक FATF में जब भी पाकिस्तान ने अपना पक्ष रखा तो उसमें इंडियन नेताओं, यही अजीज बर्नी जैसे लोगों, चिदम्बरम जैसे लोगों, दिग्विजय सिंह जैसे लोगों, राहुल गांधी जैसे लोगों के बयान कोट किए कि ये देखिए आप कैसे कह सकते हैं हम टेररिस्ट हैं, या हमने, ये देखिए राहुल गांधी क्या कह रहे हैं, ये देखिए दिग्विजय सिंह क्या कह रहे हैं। ये तो इनके लिए, इनके बयान तो पाकिस्तान के लिए फॉर्डर है, इनके बयानों के बल पे वो अपना मुकदमा लड़ता है FATF में। तो ये पाप भी तो निकल के आएंगे कांग्रेस पार्टी के, सर, इसलिए कांग्रेस पार्टी इतना बौखला रही है। जी सर, एक चीज और, कांग्रेस पार्टी इसलिए तो बौखला ही रही है कि ये सवाल उससे पूछे जाएंगे। सर, इन सवालों का जवाब देके कांग्रेस कोई एहसान नहीं करेगी। असली कार्रवाई झेलने के लिए कांग्रेस अब तैयार रहे। वो कौन था जिसने मुखबिरी की थी पाकिस्तान को? ये तो सजा पाने की हकदार है ना वो व्यक्ति। मर गया हो तो अलग इशू है, लेकिन अगर जिंदा है तो सवाल क्या सर? इस देश की सनातन को तुमने कलंक घोषित करने की इतनी बड़ी साजिश की, मालेगांव से लेकर 26/11 तक, और ये देश सवाल पूछेगा? ये देश सवाल नहीं पूछेगा। इसमें आपराधिक कृत्य है सर, देशद्रोह का मुकदमा है सर, आपराधिक षड्यंत्र है, देश के खिलाफ युद्ध। जो धाराएं लगी हैं तहव्वुर राणा पर, मुखबिरी करने वाले उस व्यक्ति के पर, उस हाईएस्ट ऑफिस को ओन करने वाले या टॉप पोजीशन पर बैठे UPA चीफ हो चाहे कोई हो,
वो सजा के योग्य है सर। कांग्रेस एहसान नहीं करेगी, जवाब देगी। कांग्रेस एहसान करेगी, उसके जवाब के तलबगार हैं। तुमने जो अपराध किया है उसकी सजा मिलेगी इस भारत की कोर्ट से। और इसी के साथ कांग्रेस की राजनीति हमेशा हमेशा के लिए इस देश में दफन हो जाएगी। मैं बता रहा हूं आपको, ये इतना बड़ा टर्नआउट होगा। मोदी जी अच्छी तरह जानते हैं कि भारत की उनकी जनता अगर फांसी पर लटका देते तो सबसे ज्यादा खुश हो जाती, क्योंकि वो तो मान के बैठे हैं ना हम सारे कि ये दोषी है। लेकिन तहव्वुर को जिंदा लाना, और तहव्वुर को अगर जब यूएस कह देगा तो उनको भेजना भी पड़ेगा मोदी जी को जिंदा। उसको यहां भी अगर रख के जेल में सड़ाएंगे तो सड़ाएंगे ही, टांग नहीं सकते। फिर किस लिए लाए हैं? किस लिए लाए हैं? नहीं खिलाने के लिए लाए हैं उसको कि 70 साल प्लस की एज में है, उसका इलाज कराने के लिए लाए हैं इसको, या कोई चुनाव जीतने के लिए लाए हैं उसको? कांग्रेस को उसके किए की सजा दिलाने के लिए नरेंद्र मोदी लाए हैं। और अब अंतिम अध्याय कांग्रेस मुक्त भारत का नरेंद्र मोदी लिखेंगे, और 2029 आने दीजिए, कांग्रेस मुक्त भारत संपन्न होगा। 26/11 की साजिश में कांग्रेस का क्या रोल था, अब बात यहां से शुरू होगी। बिल्कुल सर। और कांग्रेस का पाकिस्तान प्रेम ना, एक लाइन में बता दूं सर, बहुत पुरानी बातें आप याद दिला रहे हैं सर। इस देश में कांग्रेस की सरकार रहते हुए पीएमओ में पाकिस्तान बेंच नाम की जगह बंद कर दी गई थी, जहां से पाकिस्तान और चाइना की दो स्पेशल, जो हमारे शत्रु देश होते हैं उनके लिए पीएमओ में बेंच होता है स्पेशल, एक डेडिकेटेड स्टाफ होता है। पाकिस्तान बेंच बंद कर दिया गया था। ये पाकिस्तान का प्रेम है सर। किसी और वीडियो पे, ये वीडियो लंबा हो जाएगा। कांग्रेस के अच्छा अंतिम वाक्य कह दूं, अंतिम वाक्य सर, 26/11 कांग्रेस यूपीए सरकार की साजिश थी, जिसमें उनकी टॉप लीडरशिप सरकार वाली और पार्टी वाली दोनों शामिल थी। पाकिस्तान का रोल केवल इतना था कि उसने मैन मटेरियल सप्लाई किया था, इससे ज्यादा पाकिस्तान की कोई भूमिका नहीं थी। अवनीश भाई, आपने समय दिया सर, बहुत बहुत आभार। परंतु इस पूरी बातचीत का एक एंगल और रह गया, जो कि वो एक पूरे वीडियो का विषय है कि भारत के 20 करोड़ गोल टोपी वाले भाई जॉन्स क्या सोचते हैं, और पाकिस्तान का जब इस तरीके से कपड़े उतार के, कांग्रेस पार्टी कपड़े उतार के पाकिस्तान के फेवर में जब खड़ी होती है, तो क्या वाकई हिंदुस्तान का मुसलमान खुश होता है कांग्रेस से? क्या हिंदुस्तान का मुसलमान क्या वाकई पाकिस्तान परस्त है? आखिर कांग्रेस इस हद तक जाकर पाकिस्तान को बचाने का काम क्यों करती है? क्या ये सिर्फ मुस्लिम वोट बैंक का खेल है? इस पे चर्चा करूंगा सर अगले वीडियो में आपसे आज, वो क्योंकि एक ये सवाल तो बनता है कि नहीं बनता है कि आखिर कांग्रेस जैसी पार्टी पाकिस्तान के फेवर में इतना खड़ी कैसे होती है? क्या सचमुच सिर्फ मुस्लिम वोट बैंक की लड़ाई है? सर पाकिस्तान, सर कांग्रेस पाकिस्तान की मम्मी है सर, जन्माया है। क्या बात, क्या बात है, वाह 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 वाह। सर अगले वीडियो में इसी विषय पे फिर से दोबारा बात होगी। तब तक के लिए जय श्री राम। जय श्री राम।